विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हिंदू एकता की जिसमें कोई बुराई नहीं है, और जब जब हिंदू एकता की बात होती है तो उसमें बहुत सारे लोग नुक्स और खामियां ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहां तक, जब तक हिंदू एकता की बात है तब तक इसमें ना कोई बुराई है और ना इसमें कोई खामी है। लेकिन दरअसल हिंदुओं के कंधे पर बंदूक रखकर और हिंदू एकता की आड़ में हम हर रोज इस देश में हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं क्या? और वो जो एक दीवार है नफरत की हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, जानबूझकर खड़ी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस सबके बीच हम संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं और राजनीतिक नफे नुकसान से खुलकर विशुद्ध 80 एक तरफ और 20 को एक तरफ रखने की कोशिश में भी मुब्तला है। और मैं इतनी सारी चीजें इसलिए कह रही हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का एक बेहद गंभीर बयान सामने आया। कहां? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ के दौरे पर हैं मोहन भागवत। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसमें क्या कहते दिखे मोहन भागवत? भारत में रहने वाले सारे मुसलमान हिंदू हैं। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। भारत में रहने वाले सारे मुसलमान हिंदू हैं, वे अरब से नहीं आए और सबकी घर वापसी होनी चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। सारे मुसलमान इस देश के, यानी 17 करोड़ 20 लाख मुसलमान 2011 की जनगणना के मुताबिक जो इस देश के बाशिंदे हैं वो सब हिंदू हैं। यानी मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि इन सारे मुसलमानों को हिंदू बनाया जाना है। डेडलाइन अभी तय नहीं है लेकिन मकसद तय है, एजेंडा सेट है कि इन सारे मुसलमानों को हिंदू बनाना है। और यही लाइन के आगे बढ़ती हुई जाती दिखती है हिंदू राष्ट्र की तरफ भी, क्योंकि संघ पहले कह चुका है कि ना तो ये मुसलमानों की पुण्य भूमि है और ना ये ईसाइयों की पुण्य भूमि है। तो 17 करोड़ मुसलमान एक तरफ और 6 करोड़ ईसाई एक तरफ, इन सबको अगर हिंदू बनाना है तो फिर हम बढ़ते हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ, जिस पर कमोबेश बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई भी देती है। भाई हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, वो अगर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 मुसलमानों को गोली मारते दिखेंगे, खुद मुख्यमंत्री हाथ में बंदूक लेकर, और सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज में खड़ा है एक दाढ़ी वाला मुसलमान और एक टोपी वाला मुसलमान, तो बीजेपी कमोबेश इस लाइन पर बढ़ती हुई दिखाई भी देती है। लेकिन ये इतना आसान है क्योंकि अब दरअसल ये देश जिस इकलौती रूल बुक से चलता है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का संविधान। और अगर इस लाइन पर आगे बढ़ना है तो उस संविधान को पैक करके बाकायदा ताक पर रखना होगा। गांव देहात के लोग समझते होंगे ताक क्या होता है, उसको पैक करके ताक पर रख देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान का पहला ही पन्ना दरअसल कहता है कि हम सेक्युलर मुल्क हैं। वी आर नॉट अ हिंदू नेशन। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। हम भारत के लोग हैं। हम अपने देश को संप्रभु राष्ट्र मानते हैं, समाजवादी मानते हैं, पंथ निरपेक्ष मानते हैं और लोकतंत्रात्मक गणराज्य मानते हैं। इसमें कहीं हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। और अलहदा इससे इतर अगर बात करूं तो संविधान की उद्देशिका से अलग बाकायदा अनुच्छेद बनाया संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 25 जो कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, चाहे मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जितने भी धर्म इस देश में एग्जिस्ट करते हैं उन सबको अंतरात्मा की स्वतंत्रता है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करे। धर्म के स्वतंत्र पेशे, उसके अभ्यास और प्रचार का अधिकार है अनुच्छेद 25 के मुताबिक। तो हम बाहैसियत किस चीज के ये कह रहे हैं भाई ये मुसलमानों को हम टारगेट सेट करके हिंदू बना देंगे, घर वापसी करा देंगे। अब लेकिन ये नफरत की खूबी इतनी है कि जितनी तेजी से आप इसको फैलाते हैं ये उससे 4 गुनी रफ्तार से बढ़ती है, खरपतवार की तरह बढ़ती है। उधर से मोर्चा संभाला जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने। वो खून खराबे तक पहुंच गए कि गली कूचों में खून बहेगा। यानी अरशद मदनी ये मानकर बैठ गए कि जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो इस देश में प्रैक्टिकल है, मुसलमानों की सारों की घर वापसी कराकर सबको हिंदू बना दिया जाएगा।
अरशद मदनी क्या कहते हुए दिखाई दिए कि जो बातें आज कही जा रही हैं 70 सालों में ऐसा कहने वाले पैदा ही नहीं हुए। 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी और 6 करोड़ ईसाइयों की वो कह रहे हैं कि हम वापस ले आएंगे। ऐसा कहने वाले पैदा हो गए 70 साल बाद। और दरअसल ऐसा मालूम होता है कि मां का दूध सिर्फ उन लोगों ने पिया है, बाकी किसी और ने नहीं। ये हुंकार भरते अरशद मदनी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों में गली कूचों में खून बहेगा तो खून किसका बहेगा? तबाही का, बर्बादी का, बदअमनी का, दुश्मनी का ये जो मंजर पैदा करने वाले लोग हैं, ये मुल्क के गद्दारों की आवाज है, वफादारों की आवाज तो नहीं है। और जिस मजलिस में मौलाना अरशद मदनी बैठे हुए थे वहां बाकायदा युवा तालियां बजाते भी नजर आए, गड़गड़ाहट सुनाई दी तालियों की। यानी जिस मकसद से पहला बयान दिया गया मुसलमानों की घर वापसी, वो मकसद अरशद मदनी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई हिंदू एक तरफ, मुसलमान एक तरफ, विशुद्ध पोलराइजेशन, विशुद्ध ध्रुवीकरण। मुसलमानों के नाम पर जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको भी फायदा, हिंदुओं के नाम पर जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको भी फायदा। सुनिए, बयान सुनाती हूं आपको। ये जब आतंकवादियों को कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस भी देता, वकील उपलब्ध कराता है, जितने आतंकवादी उनके मरने पे दर्द होता है वहां जाता है। इनको आईएसआई के एजेंट हैं भारत में, और अब ये देश धर्म के आधार पर बटा था। ज्यादा दिन नहीं है जब इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क है इनका असली। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। तो वही दीवार दरअसल जिसकी संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता, वही दीवार मोहन भागवत खींच रहे हैं और वही दीवार खींचते दिखाई दे रहे हैं अरशद मदनी। और कमाल यह है कि उदित राज कांग्रेस के नेता इसमें मस्खरापन ढूंढ रहे हैं कि हिंदू धर्म में वापसी तो करा देंगे, पर कराएंगे कौन सी जाति में? अभी तो बवाल मचा हुआ था ब्राह्मण पर और दलितों पर और ओबीसी पर, सिर्फ मामूली से यूजीसी के नियम पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने वो जो ओबीसी शामिल कर लिए थे जातिगत भेदभाव में, तो ब्राह्मण उबल गए और भद्दी गालियां दी गई देश के प्रधानमंत्री को, देश के शिक्षा मंत्री को। ब्राह्मण अलग उबले हुए दिखाई दिए कि ओबीसी ये पिछड़ी जाति को शामिल कैसे कर लिया। वो कह रहे हैं किस जाति में शामिल कराओगे हिंदुओं को, अगर सारे मुसलमानों को हिंदू बना भी दिया तो ये जातियों में लड़ते हुए फिर दिखाई देंगे। और मैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर अपने देश के सामने रखती हूं आज सबसे बड़ा सवाल में। मान लीजिए कि ये सारे मुसलमान स्वेच्छा से घर वापसी कर गए, 17 करोड़ 20 लाख मुसलमान सब हिंदू हो गए, जो ईसाई हैं वो भी हिंदू हो गए, और हमने एक परचम लहरा दिया, भाई हम हिंदू राष्ट्र हैं। तो हम दरअसल इन सारे हिंदुओं के बच्चों को या अपने हिंदुओं की भावी संतति को क्या देने वाले हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि भाई ये मुफ्त का खाना कब तक बांटते रहोगे? 81 करोड़ 35 लाख लोगों को जो बांटा जा रहा है 5 किलो राशन, मुफ्त का खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? मुफ्त बिजली पानी से काम करने की आदत खत्म हो जाएगी, सरकार रोजगार दे। और ये बात एक नहीं 10 मर्तबा देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो 81 करोड़ 35 लाख जो हैं वो हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, वो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। हिंदू भी बन जाएंगे तब भी 5 किलो राशन पर निर्भर रहेंगे। अब हिंदुओं के बच्चे भी आईआईटीज में पढ़ते हैं, जो देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। 23 आईआईटीज में पढ़ने वाले बच्चे 40% खाली हाथ रह गए, नौकरी नहीं मिली। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि टॉप प्लेसमेंट कॉलेजेस जो हैं, जहां मेरे हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, भाई बहुतायत में हिंदू हैं 80%, तो कॉलेजेस में भी फीसद ज्यादा होगा हिंदुओं का। उन बच्चों को 2022 में प्लेसमेंट मिला, खाली हाथ जो रह गए 19%, 23 में 21% और 24 में बढ़कर ये तादाद हो गई 38%। उन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। और जो ये बाकी बच्चे जो हिंदू हैं
भैया दिल्ली में रहेंगे, मध्य प्रदेश में रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे तो भारत में ना। और भारत में पोल्यूशन से, प्रदूषण से भरे हुए थे अस्पताल। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और हमारे पर्यावरण मंत्री संसद में कह रहे थे कि AQI का हृदय संबंधी रोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहां 800 पहुंचा हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स। विकसित देशों में 40, 50, 100 हो जाए तो बवाल कट जाता है। ये हम हवा देने वाले हैं। राइट टू लिव है इस देश में, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और कितने लोग इस देश की नागरिकता, सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर रहे हैं भाई, जो हिंदू बन गए। वो क्या देंगे हम उन्हें? ये लगभग 15,81,532 लोग पिछले 10 साल में भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। उन्हें रहना ही नहीं है भारत में। और आज ही मेरे ही पेशे में मेरे अग्रज हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, नाम नहीं बोलूंगी, उनका बच्चा यूरोप में क्वांटम फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा है। पूछने पर पता चला कि भारत आने का कोई प्लान नहीं है। ही वॉन्ट्स टू सेटल ओवर देयर ओनली। तो हिंदू तो बना देंगे देश को, हिंदुओं को देंगे क्या? इसी पर चर्चा करने वाली हूं, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल।